कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सांबा जिले के सीमावर्ती गांव रिगाल और घगवाल का दौरा कर रिगाल गांव को वाइब्रेंट विलेज घोषित किया और रिगाल गांव सांबा जिले का पहला गांव है जिसे वाइब्रेंट विलेज बनाया गया है। वहीं उपराज्यपाल ने घगवाल में गुरुकुल का उद्घाटन किया, कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान रिगाल गांव को वाइब्रेंट विलेज घोषित किया, गांव में होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। वहीं मिशन युवा के तहत कई युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। HADP के तहत भी कई लाभार्थियों ने लाभ लिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, रिगाल जैसे गांव रीढ़ की हड्डी है। वहीं उन्होंने कहा, भारत की आजादी के बाद सीमावर्ती गांव में संसाधनों की कमी थी और विकास से दूर थे। केंद्र में मोदी सरकार आने से पिछले 12 वर्ष में सीमावर्ती क्षेत्रों में बदलाव आया है। सीमावर्ती गांव में भी तेजी से विकास को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं नशे के चल रहे 100 दिन में अभियान को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और कहा, ये अभियान तभी सफल होगा जब लोग सहयोग करेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये भी कहा, जम्मू कश्मीर में नशा तस्करों द्वारा नशे के पैसे से हथियारों को खरीदने और आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, सांबा जिला समेत जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान के तहत कई तस्करों पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उनकी प्रॉपर्टी को तोड़ा है। उन्होंने कहा, नशा बेचने वाले को कभी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने सीमावर्ती गांव के लोगों को खुशखबरी सुनते हुए कहा, 40 सालों बाद एक बार फिर उज्ज डैम से रवि तवी से जुड़ने वाली नहरों में पानी आएगा, किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा, विधायक देवेंद्र कुमार मणियाल द्वारा जो समस्याएं रखी गई हैं, प्रशासन के अधिकारी उपस्थित हैं। जो समस्याएं संभावित होंगी, प्राथमिकता के तौर पर हल की जाएंगी। इस दौरान सांबा जिला के आला अधिकारी उपस्थित रहे। विलेज की आकांक्षा और उन समुदायों के बारे में आपसे बात कर सकूं, जो समुदाय हिम्मत के साथ सीमा के प्रहरी होने के साथ साथ भारत के प्रथम नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। ये सच है कि हमारा देश सदैव सीमावर्ती गांवों के साहस से ही सशक्त हुआ है और हमारा इतिहास केवल शहरों की भव्य बिल्डिंग में नहीं लिखा गया। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि रिगाल जैसे सीमांत गांव ये भारत माता की रीढ़ है। मैं मकवाल, सरिया और रिगाल जैसे गांवों में एक पहचान की बात करना चाहता हूँ, एक ताकत की बात करना चाहता हूँ। सच है कि देश की आज़ादी के पश्चात कई दशकों तक सीमांत गांवों में संसाधनों की कमी थी। पिछले 12 वर्षों में जम्मू कश्मीर सहित देश के अन्य सीमावर्ती गांवों में भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण एक व्यापक परिवर्तन आया है और आज आपको हम भरोसा देने आए हैं कि स्थिति बदल रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहले बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और उसके बाद वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत व्यापक परिवर्तन प्रारंभ हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीमावर्ती गांवों की सभ्यता का वास्तविक मूल्य पहचाना और कई दशकों से रिगाल जैसे गांवों की दबी हुई आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लिया। पिछले 5-6 वर्षों में जरूर ये प्रयास हुआ कि विकास को चलकर देश के उन प्रथम गांवों तक पहुंचने का एक सिलसिला शुरू हुआ है, जिन्हें कई दशकों तक भुला दिया गया है। हमारे प्रशासन ने संकल्प लिया है कि सीमावर्ती गांव के हर एक परिवार, हर एक नागरिक की गरिमा हम सुनिश्चित करेंगे और जो लोग अब तक उपेक्षित महसूस करते थे वो हमारे प्रशासन की प्राथमिकता में सबसे ऊपर होंगे। वाइब्रेंट विलेज के द्वारा ये सुनिश्चित करने की कोशिश हुई है कि हर एक नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती आबादी को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना है। इस कार्यक्रम के तहत समग्र विकास के मुख्यतः 3 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, लाइवलीहुड जनरेशन सुनिश्चित करना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप और स्वरोजगार के अवसरों के माध्यम से वैल्यू चेन निर्मित करना, टूरिज्म सर्किट, कॉटेज इंडस्ट्री विकसित कर गांव के नागरिकों, विशेष रूप से नारी शक्ति और नौजवानों को उससे जोड़ना है। दूसरा पिलर कनेक्टिविटी का है, जिसका जिक्र DC साहिबा ने किया है। हर वाइब्रेंट विलेज तक फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो।
एजुकेशनल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित हों, ये कोशिश हो रही है। और इस अभियान का तीसरा पिलर है भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन की सभी स्कीम्स का 100% सैचुरेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर में 4 विषयगत क्षेत्र हैं: ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, 4G टेलीकॉम कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिफिकेशन और DTH कनेक्शन। वाइब्रेंट विलेज के तहत ये काम निश्चित रूप से पूरे हों, इसकी व्यवस्था की जा रही है। भारतवर्ष इस बात का गवाह है कि सांबा के 173 सीमावर्ती गांवों ने बड़ी शिद्दत से भारत माता की सेवा की है। इन 173 गांवों में 16 वाइब्रेंट विलेज हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में इस बार हैं। मैं आपको भरोसा देता हूं कि शिद्दत के साथ ये सुनिश्चित होगा कि रिगाल गांव के साथ साथ सभी 16 और उसके बाद 173 गांवों में नई उम्मीद, नई समृद्धि का जन्म हो और नागरिक खुशहाल हो मिली है और उसे 100% जल्द ही कर लिया जाएगा। 2019 के पहले सभा के गांवों से लगभग 20% आबादी रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ माइग्रेट करती थी। अब युवाओं के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्री, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन के द्वारा सांबा के गांवों से शहरों की ओर पलायन भी काफी मात्रा में कम हुआ है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि सांबा के गांवों को, विशेष रूप से सीमावर्ती गांवों की आर्थिक तरक्की तीव्र हो, रिगाल में भी वही सुविधा हो जो शहर के नजदीक मिलती है। नौजवान मित्रों को आप सब जानते हैं कि सांबा में काफी इंडस्ट्री लगी है, उनमें भी लोगों को नौकरी मिली है। पुलिस विभाग में SPO भर्ती हुए हैं। HADP और मिशन युवा के अंतर्गत कई लोगों को लाभ दिया गया है। मन्याल जी ने कई बातें कही हैं, सबके बारे में यहीं से कुछ कहना उचित नहीं होगा। कई बातें मन्याल जी ने कही हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने सुना है। तुरंत इस पर कोई प्रतिक्रिया देना मुझे लगता है उचित नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम सब निश्चित रूप से ये प्रयास करेंगे कि जो कार्य इसमें संभव हो सकते हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। कि नशे के खिलाफ, खासतौर से ड्रग के खिलाफ एक बड़ा अभियान जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम जानते हैं कि पुलिस का डंडा, प्रशासन का कानून मजबूत तब होता है जब समाज उसके साथ खड़ा होता है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये यहाँ नशा की तस्करी सामान्य रूप से केवल कुछ तस्करों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का जरिया नहीं है, बल्कि आतंकवादियों को हथियार खरीदने में इस पैसे का उपयोग होता है। जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इसके पैसे का इस्तेमाल होता है और अंतोगत्वा जो आतंकवादी संगठन है, पैसा उनके पास जा रहा है। और इसलिए मैं पुलिस की भी सराहना करना चाहता हूं, जिन्होंने पिछले 11 अप्रैल से अब तक जिस ढंग से इस क्षेत्र में कार्रवाई की है। अनेक प्रमुख नशा तस्करों के घर तबाह कर दिए गए हैं और मैं आज भरोसा देना चाहता हूं कि कोई कहीं भी होगा, नशा का तस्कर होगा तो उसे किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी प्रशासन और पुलिस को अगर कोई आपके पास सूचना है, जानकारी है तो बेहिचक दीजिए। वे हमारे नौजवान साथी जो रास्ते से भटक गए, नशे के दलदल में फंस गए, उनके रिहेबिलिटेशन का भी एक विस्तृत प्लान बनाया गया है। उनके साथ संवेदना और करुणा के साथ प्रशासन भी और समाज भी बर्ताव करे और उन्हें फिर से मुख्य धारा में हम वापस लाएं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें। ये हम सबका नैतिक दायित्व है। इतनी बात कह करके